हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्नेल के नियम पर आधारित कुछ सवाल को। इसके स्नेल के नियम के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, स्नेल के नियम में हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो फार्मूला था साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एक फार्मूला ये है। दूसरा साइन आई बटे साइन आर, इसी एन को हम लोग लिख सकते हैं 1n2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1। क्लियर है सबको? गुड। बच्चों, अब हम लोग लेते हैं अपने आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा बच्चों, ये एक फिगर बना करके दिया गया है। ये वाला एंगल इसमें लिखा है 60 अंश, ये वाला एंगल लिखा है 45 अंश, और यहाँ पर एक अभिलंब खींचा गया है। ये है माध्यम ए, पहला माध्यम। ये है माध्यम बी, दूसरा माध्यम। आपसे ये कहा गया है पहला, कौन सा माध्यम सघन माध्यम है। ए और बी में कौन सा माध्यम सघन माध्यम है? कौन सा माध्यम सघन है, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा, आपको ज्ञात करना है ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। ठीक है। तो बच्चों, हमने पहले वाले वीडियो में ये समझा था सघन और विरल माध्यम की पहचान कैसे करते हैं। बच्चों, सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें अभिलंब के साथ प्रकाश की किरण छोटा कोण बनाती है। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ बड़ा कोण बनाती है। तो हम लोग सिंपली समझ सकते हैं, अभिलंब वो लाइन होती है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है। मतलब यहाँ से ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल एंगल 90 डिग्री है। उसमें से ये 60 है, तो ये वाला कोण कितना बचा? 30 अंश। मतलब हमको ये मिल गया कि आपतन कोण कितना है? 30 अंश। जी। फिर उसी तरीके से ये अभिलंब यहाँ से यहाँ तक का टोटल कोण कितना होगा? 90। उसमें से ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना बचेगा? 45। मतलब अपवर्तन कोण R का मान कितना आ गया? 45 अंश। तो I बराबर 30 अंश और यहाँ पर R बराबर 45। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सघन माध्यम कौन सा माध्यम होगा, इसको पता करने के लिए आपतित किरण अभिलंब के साथ यहाँ 30 अंश बना रही है और यहाँ पर प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 45 अंश बना रही है। तो कोण कहाँ ज्यादा छोटा है? 30 अंश वाले में। मतलब ये वाला माध्यम कैसा होगा? सघन माध्यम। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माध्यम ए वाला माध्यम कैसा होगा? सघन माध्यम। माध्यम ए सघन माध्यम होगा, डेंसर मीडियम होगा। गुड। अब दूसरा पूछा गया ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक हम लोग स्नेल का नियम लगा देते हैं, ए एन बी। ए के सापेक्ष बी के अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे? ए एन बी। ए एन बी बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई का मान बोलो कितना है? 30 अंश बटे साइन आर का मान बोलो कितना है? 45 अंश। गुड। ए एन बी बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का 1/2। इसी को सरल कर लेते हैं तो ये हमको मिलेगा ए एन बी बराबर 1/2, और ये उलट करके गुणा हो जाएगा करड़ी में 2/1। तो ये हो गया करड़ी में 2 बटे, नीचे 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, ये इससे कैंसिल हो गया 1/√2। ये हो गया ए एन बी। इतना। या इसी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जो ये वाला स्टेप है इसी को हम लोग आगे बढ़ा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन बी बराबर करड़ी में 2 का मान 1.4142/2। 2 से भाग कर दोगे तो 2 7 14, 0.7, 1 में भाग जाएगा 0, 2 7 14, 2 तो ए एन बी इतना भी लिखा जा सकता है। तो चाहे इतना लिखो चाहे इतना लिखो, दोनों आंसर सही है। क्लियर है सबको? गुड। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है।
तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा सारे क्वेश्चन को वीडियो को पास करके पहले आप खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद तब जा करके आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन को मिलाएंगे कि सही अटेम्प्ट किए हैं या गलत। सारे क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड बेसिस पर हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है और ये इसका रास्ता था, ये अपने रास्ते से थोड़ा नीचे झुकी, ये इसका रास्ता था और यहां से ये इधर चली गई। ये वाला कोड यहाँ पे दिया बच्चों 30 अंश और ये वाला कोड यहाँ पर दिया गया है 60 अंश। ठीक है, और ये वाला एंगल यहां से यहां तक का ये वाला एंगल हमको दिया गया है 60 अंश। यहाँ पर एक अभिलंब यहाँ पर खींचा गया है, ये अभिलंब बच्चों, ये पहला माध्यम है, माध्यम ए, ये दूसरा माध्यम है माध्यम बी, मीडियम बी, और ये तीसरा माध्यम है मीडियम सी। क्वेश्चन ये है, आपको फाइंड करना है पहला कौन कौन से माध्यम विरल माध्यम है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, कौन कौन से माध्यम विरल माध्यम है। ये दूसरा क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है ANB ये कितना होगा। दूसरा आपको फाइंड करना है BNC कितना होगा। तीसरा आपको फाइंड करना है ANC कितना होगा। ठीक है, गुड। अब ANB मतलब A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, BNC मतलब B के सापेक्ष C का अपवर्तनांक, ANC मतलब A के सापेक्ष C का अपवर्तनांक। ठीक ने, आ जाओ बच्चों, पहले तो विरल और सघन माध्यम की पहचान कैसे करते हैं, क्या तरीका हमने बताया था। जिस माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ छोटा कोण बनाएगा वो वाला माध्यम सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ बड़ा कोण बनाएगा वो वाला माध्यम विरल माध्यम। तो सघन और विरल माध्यम की पहचान करने के लिए हमको I और R चाहिए। पहले हम लोग हर जगह आपतित किरण का या अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण देखते हैं। तो टोटल कोण 90 अंश होगा, तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 अंश। गुड, ये टोटल 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 अंश। ये भी ठीक है, अगर ये 30 है तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश। और ये तो हमको 60 अंश दिया ही गया है। अगर मैं खाली यहाँ की बात करूँ A, B और C में, A, B और C में कौन कौन से माध्यम सघन है, कौन कौन से विरल माध्यम है, तो आप देखो माध्यम A में जो कोण बन रहा है प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 60 अंश बना रही, बड़ा कोण है। माध्यम C ये भी प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, बड़ा कोण है। और माध्यम B में प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ, ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, मतलब ये वाला जो माध्यम है कैसा होगा सघन माध्यम। तो कौन कौन से माध्यम विरल हुए, तो आप यहाँ पर लिख लोगे कि विरल माध्यम कौन कौन से हुए। विरल में A माध्यम है और C है, और सघन माध्यम कौन सा है बच्चों B वाला, ये वाला माध्यम सघन माध्यम है। एक आंसर तो मिल गया। अब A एंड B निकालना है। A एंड B के लिए पहले इस माध्यम के लिए देखते हैं, पहले वाले केस में लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में A एंड B जिसमें चाहिए। A एंड B वाले में आपतन कोण बताइए कितना दिया गया है। देखो बच्चों, आपतन कोण कितना दिया गया 60 अंश,
आपतन कोण कितना है 60 अंश, तो आई का मान है 60 अंश। अपवर्तन कोण कितना दिया गया 30 अंश, तो आर का मान कितना है 30 अंश। ए एंड बी निकालना है, तो ए एंड बी के लिए स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल का नियम क्या है, ए एन बी बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई का मान रखो 60 अंश, साइन आर का मान रखो 30 अंश। कितना हो गया साइन 60 का मान करीब 3/2, साइन 30 का 1/2, 2 से 2 कट गया, मतलब ए एन बी कितना आ गया करीब में 3। करीब 3 का मान होता है 1.732, तो ए एन बी को आप लोग 1.732 भी लिख सकते हैं, ये होता है। क्लियर हुआ सबको? गुड। दूसरा वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ट्राई कर लिए? गुड। 1 2 3 आ जाओ, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे वाले क्वेश्चन को, सॉरी तीसरे वाले क्वेश्चन को। ये तीसरा है, ये चौथा क्वेश्चन है। ये दूसरे वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, जिसमें आपको निकालना है बी एन सी। तो बी एन सी कैसे निकालोगे, इसके लिए देखिए, बी से सी में प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये वाला कोण आपतन कोण है, ये वाला कोण अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण का मान कितना है 30 अंश। कितना है 30 अंश। अपवर्तन कोण का मान बताओ कितना है 60 अंश। बी से सी में जा रही प्रकाश किरण, आ रही है तो ये आपतित किरण, और ये जा रही है अपवर्तित किरण। आपतन कोण 30 अंश, अपवर्तन कोण 60 अंश है, तो आई 30 अंश 60 अंश। इसने का नियम लगा दो, बी एन सी बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो बी एन सी बराबर साइन आई का मान 30 अंश, साइन आर का मान 60 अंश। साइन 30 का मान 1/2, इसका करने में 3/2, ये इससे मर गया। तो बी एन सी बराबर 1/करने में इतना ही लिख सकते हैं। आंसर भी इसको बाहर दशमलव में कर सकते हैं, चाहे जिस तरीके से करिए। ये दो क्वेश्चन तो बच्चों बहुत इजी थे। अब चौथा वाला क्वेश्चन, जिसमें ए एन सी यहां से यहां पे चलना है। अब यहां से यहां तक चलने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे, और उस ट्रिक को आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों स्नेल का नियम लगाते समय हमेशा आप इस तरीके से स्नेल का नियम लगाओगे। किस तरीके से उसको देखो पहले मैं जो रूल बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। स्नेल का नियम में हमने पढ़ा साइन आई बटे साइन आर बराबर n2/n1 भी होता है। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर, ऐसे लिखा जा सकता है। गुड। n1 पहला माध्यम, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ले रहे हैं उस माध्यम में बनने वाले कोण की ज्यादा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ये वाला कोण यहाँ पर दे दिया गया है 30 अंश, और ये पहला माध्यम है, और ये वाला कोण यहाँ पर दे दिया गया 60 अंश, ये दूसरा माध्यम है। मैं स्नेल का नियम अगर लगाऊंगा तो ऐसे लगाऊंगा, n1 इंटू, अब पहला माध्यम है तो इसमें जो कोण बन रहा है साइन 30 अंश बराबर दूसरा माध्यम ले रहा हूं n2, तो इसमें गुणा कर दूंगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है साइन 60। क्लियर हुआ? बस इसी को सरल कर लेना है। आ गया समझ में? गुड। आ जाओ, अब हम लोग अपने सवाल पे आ जाते हैं। बच्चों ए एन सी निकालना है। ए एन सी कैसे निकालोगे? तो पहले वाले माध्यम में देखो, इस माध्यम का अपवर्तनांक ए एन सी का मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक हमको लेना है एन ए, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा एन सी। पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक अगर ले रहे हो तो पहले वाले माध्यम, अब यहाँ पर स्नेल का नियम लगाओगे, कितना हो जाएगा एन ए इंटू, अब कोण का नाम बताओ कितना लिखना है साइन 60। वेरी गुड। बराबर इस माध्यम में अगर मैं अपवर्तनांक लिख रहा हूँ एन सी, तो इस माध्यम में बनने वाला कोण भी कितना है 60 अंश, तो साइन 60। अब देखो आप क्या करो, ये इक्वेशन मिला है एन ए गुणे साइन 60 करड़ी में 3/2, इधर मिला एन सी गुणे साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, ये इससे कट गया, एन ए बराबर एन सी को इधर कर दो तो ये आपको मिलेगा इधर 1 बराबर एन सी बटे एन ए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे 1
सॉरी ध्यान से समझो, n को हम लोग लिख सकते हैं 1n2 को हम लोग लिख सकते हैं n2/n1, यही से समझो। देखो जो 2 था वो पीछे आ गया, जो 1 था वो आगे आ गया, तो 1n2 को n2/n1 लिखा गया है। तो याद रखो जो पीछे होता वो ऊपर आ जाता है, जो आगे होता वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1 बराबर, अब इसको बोलो, ये ऊपर है तो ऊपर वाली चीज पीछे रहती, जो नीचे है वाली चीज आगे रहती, तो कितना लिखोगे ANC, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब ANC बराबर कितना हो जाएगा 1, ये इसका अपूर्णांक हो। कोई डाउट है किसी को? ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा, फिर से आ जाओ तुरंत समझ लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, हमने यही कहा कि जैसे 1n2 को हम लोग लिख सकते हैं n2/n1। अगर यहीं पर x n y होता तो मैं क्या लिखता है x n y को, जल्दी बोलो, x n y को क्या लिखता, n y/n x, ऐसे लिखता, ये वाला टर्म ऊपर ये वाला टर्म नीचे। अगर यहीं पर लिख दिया जाता a n c तो बोलो क्या लिखेंगे n c/n a, तो वही चीज को मैं लिखा हूँ n c/n a को a n c लिख दिया। कोई डाउट है? गुड, आ जाओ बच्चों लेते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीके से दिया गया है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कोई कांच का एक गुटका है ये, और यहाँ पर प्रकाश की किरण ऐसे तल पर जा रही है। ये वाला कोण दिया गया है 45 अंश, और ये प्रकाश की किरण और ये इसका रास्ता था, और ये इधर ऐसे मुड़ करके जा रही है ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल दिया गया है, तो ये वाला जो पूरा कोण दिया गया है ये है 120 डिग्री। ये ग्लास है, कांच है, और इधर है वायु। जो आपको पहले बताया गया है कि वायु का अपवर्तनांक Na कितना होता है, 1 होता है। आपसे कहा दिया गया चित्र की सहायता से कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, Ng आपको फाइंड करना है। तो हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम तब नहीं लगाएंगे जब हमको IR पता होगा। IR कैसे निकालोगे बच्चों, ये आपतित किरण है, यहाँ पर गिर रही है, तो इसको मैं आपतन बिंदु बोल सकता हूँ। आपतन बिंदु पर आप अभिलंब बना लो, इसको आगे पीछे बढ़ा करके एक ऐसी लाइन खींच दो जो तल के साथ 90 अंश का कोण बनाए। ये ऐसे ठीक, तो सीधी लाइन नहीं बनती हमसे। ये अभिलंब हो गया, ठीक है बच्चों। अभिलंब तो तल के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, ये 45 है, तो ये वाला कोण 45 होगा। गुड, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल कोण 120 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला कोण 90 ही होगा। तो 90 ये है, 120 टोटल है, तो 120 में से 90 घटा दोगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 अंश। ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, और ये हो गया है 30 अंश। ये आपतित किरण, ये अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ये दिया गया है 45 अंश, ठीक है। गुड, I 45 है, R 30 अंश है, हमको पूछ लिया गया है Ng। अब देखो माध्यम के अलग अलग अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो हम लोग ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग हो। पहले तो ये समझ लो कि हम लोग Ng, अब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तो इसके अपवर्तनांक को हम लोग कैसे लिखेंगे Ang का फार्मूला बताओ कैसे बनाएंगे इसको, Ng/Na, ऐसे बना सकते हैं। गुड, स्नेल का नियम यूज करो। स्नेल का नियम Ang बराबर sin I/sin R, क्लियर है।
नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ये वाला पूरा तरीका हटा दो। ऐसे समझ में आया था ठीक है, वाली पुट करके लगा लेंगे, नहीं आता तो कोनो बात नहीं। पहले तो ये वायु है, वायु में वायु का अपवर्तनांक ले रहे हैं तो n, फिर गुणे साइन, इस माध्यम में कोण कितना है 45 बराबर, इस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लें, इस माध्यम के अपवर्तनांक को दिखाया गया Ng, तो ये हो गया Ng, फिर गुणे इस माध्यम में कोण कितना बन रहा है 30 तो साइन 30। क्लियर हुआ, सरल कर लो, तो ये हो जाएगा Na साइन 45 1/2 एन जी साइन 30 1/2। Na का मान 1 तो ये हो गया 1/2, इधर हो गया Ng/2, 2 का इधर गुणा कर दीजिए, Ng बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2/2 या Ng बराबर, इसको आप सरल कर लोगे तो आ जाएगा कर डी में 2 या Ng बराबर 1.4142। ठीक है बच्चों, ये रहा आज के वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये माध्यम पहला है ए, माध्यम ए, और ये है दूसरा माध्यम बी। क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला ये हमको ज्ञात करना है कौन माध्यम, कौन सा माध्यम, कौन सा माध्यम सघन व कौन सा विरल है। ये आपको खुद बताना है कि कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल। दूसरा क्वेश्चन, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक क्या होगा। आ जाओ लगाते हैं सवाल को। पहले तो बच्चों सघन और विरल माध्यम की पहचान कैसे करते हैं, आपको हमने क्या तरीका बताया था। सघन माध्यम की पहचान कैसे करनी है, तुरंत बोलो, जिसमें कोण छोटा होगा। तो इन दोनों में देखो, ये आपतन कोण 30 अंश, अपवर्तन कोण 60 अंश, अभिलंब के साथ प्रकाश किरण 30 अंश छोटा कोण है, अभिलंब के साथ प्रकाश किरण 60 अंश बड़ा कोण है। जिसमें छोटा कोण वो सघन, जिसमें बड़ा कोण वो विरल। तो ए वाला माध्यम कैसा हो जाएगा, सघन, बी वाला माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल। क्लियर हुआ सबको, गुड। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, दूसरा वाला ए एन बी, स्नेल का नियम लगा दो। ए एन बी बराबर साइन आई बटे साइन आर। ए एन बी बराबर साइन आई का मान हमको दिया गया कितना है 30 अंश, बटे साइन आर, आर का मान कितना दिया गया 60 अंश। बच्चों क्वेश्चन में ए एन बी का मतलब प्रकाश की किरण एयर से, सॉरी पहले ए माध्यम से माध्यम बी में जा रही है। ए एन बी का मतलब प्रकाश की किरण ए वाले माध्यम से बी वाले माध्यम में जा रही है। तो हम लोग ए वाले माध्यम में बना कोण आपतन कोण बोलेंगे, बी वाले माध्यम में बना कोण अपवर्तन कोण बोलेंगे। अगर यहीं पर बी एन ए निकालें तो बी एन ए का मतलब प्रकाश की किरण बी से ए में जा रही है, तो बी वाले माध्यम में बना कोण आपतन कोण कहलाएगा, ए में बना कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो ए एन बी बराबर निकाल रहे हैं, तो आपतन कोण ए से बी में जा रहा, मतलब ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण 30 अंश, अपवर्तन कोण 60 अंश। पहले पुट अप कर दीजिए, ए एन बी बराबर साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का करड़ी में 3/2, 2 से 2 कट गया, ए एन बी बराबर 1/2 करड़ी में 3। क्लियर सबको, गुड। अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है,
बी एन ए बराबर, अब बी एन ए कहा दिया गया, मतलब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, बी से ए में, तो बी में बना कोण आपतन कोण, ए में बना कोण अपवर्तन कोण, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा आई, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पे जब वैल्यू लिखोगे तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई का मान कितना है 60 अंश, साइन आर का मान कितना है 30 अंश, आप सरल कर लो। तो बी एन ए बराबर साइन 60 करड़ी में 3/2 साइन 30 1/2, ये इससे कट गया, तो हमको मिल गया बी एन ए बराबर करड़ी में 3। क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। लेते हैं बच्चों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तुरंत ट्राई करके दिखाओ, करके बताओगे या मिला लोगे क्वेश्चन को, वीडियो को पास करके तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद तुरंत मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जितने क्वेश्चन लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन केवल अपवर्तनांक पर, केवल स्नेल के नियम का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ क्या रिलेशन है और दूसरी चीजें कैसे निकालते हैं, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी वाले वीडियो में खाली स्नेल के नियम का प्रयोग सीख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं स्नेल के नियम पे। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये वाला कोण है 30 अंश और ये वाला कोण दिया गया है 45 अंश, सॉरी फिगर उल्टा पड़ गया है। ये वाला कोण है 45 अंश और ये वाला कोण है 30 अंश, ये वाला माध्यम है माध्यम x और ये वाला माध्यम है माध्यम y। सेम क्वेश्चन है बच्चों, पहले क्वेश्चन में आपको पता करना है कौन सघन व कौन विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। दूसरा आपको फाइंड करना है x के सापेक्ष y का अपवर्तनांक x n y, और तीसरा y के सापेक्ष x का अपवर्तनांक y n x, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन को देख ही रहे हैं आप लोग, फिगर को तुरंत बताओ कौन सघन है कौन विरल है। यस 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 45 अंश बड़ा कोण कैसा माध्यम विरल, 30 अंश छोटा कोण कैसा माध्यम सघन, तो ये सघन ये विरल। x n y का मतलब प्रकाश की किरण x से y में जा रही है तो x में बना कोण आपतन कोण, y में बना कोण अपवर्तन कोण, तो x n y के लिए I कितना है 45, r कितना है 30, स्नेल का नियम लगाओ, x n y बराबर साइन I बटे साइन r, x n y बराबर साइन I का मान बोलो कितना है 45, r का मान कितना है 30 अंश, गुड। x n y बराबर साइन 45 1/2 साइन 30 का मान 1/2, ये हो जाएगा 2/2 बराबर करड़ी में 2, कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा इतना, ठीक है गुड। आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। ये तो हम लोगों का दूसरा वाला क्वेश्चन था, तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक ठीक कितना गंदा लिखते हो सर जी। x n y का मान तो निकल गया, y n x, तीसरा वाला y n x का मतलब क्या है बच्चों, y n x का मतलब प्रकाश की किरण y से x में जा रही है, और जब y से x में जा रही है तो आपतन कोण y में कितना है 30 अंश, y में बना कोण कौन सा कोण होगा आपतन कोण, x में बना कोण अपवर्तन कोण। फिर से सुनो आराम से, y n x का मतलब प्रकाश की किरण y से x में जा रही है, y में बना कोण आपतन कोण, x में बना कोण अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण बोलो कितना होगा 30 अंश, अपवर्तन कोण बोलो कितना होगा 45 अंश, गुड। स्नेल का नियम लगा दो, y n x बराबर साइन I बटे साइन r, साइन I का मान कितना है 30 अंश, साइन r का मान कितना है 45 अंश, ये हो जाएगा
वाई एन एक्स बराबर साइन 30 1/2 1 करड़ी में 2 ऊपर चला गया, वाई एन एक्स बराबर करड़ी में 2/2 करड़ी में 2 का मान रख करके सरल कर लो, वाई एन एक्स बराबर करड़ी में 2 का मान 1.4142/2 2 से भाग कर दो, वाई एन एक्स बराबर 0.7071 ये। तो वाई एन एक्स कितना आ गया 0.7071। क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। तो बच्चों आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग न्यूमेरिकल खूब अच्छे से मेहनत से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। ऑल द